हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का मेमोरी बेस्ड पेपर। और ये मेमोरी बेस्ड पेपर है 1 सितंबर 2023 का है, टेक्स्ट बुक से। ठीक है, ये मैंने कल दिया था, तो मैं आपके साथ ये स्कोर शेयर करने वाला हूँ कि क्या स्कोर रहा, क्या अटैम्प्ट रहा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरा जो इसमें ओवरऑल अटैम्प्ट था वो 82 था। रीजनिंग में 31 और क्वांट्स में 29, इंग्लिश में 22। हालांकि इंग्लिश का जो 22 अटैम्प्ट है, इतना कम अटैम्प्ट है क्योंकि उसका कुछ कुछ वर्ड्स का मीनिंग मुझे नहीं पता था, और ये काफ़ी मॉडरेट लेवल का मुझे लगा मीनिंग वाइज। ठीक है, जिसने मीनिंग वगैरह जो है वर्ड मीनिंग अच्छा से अगर याद किया हो या फिर कहीं प्रैक्टिस कर रहा हो तो उसके लिए ये उतना टफ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ये मॉडरेट था। नेक्स्ट बात करेंगे क्वांट्स में। तो क्वांट्स डुएबल था, लेकिन मेरा कुछ कुछ चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं है, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इसी वजह से मेरा क्वांट्स में जो है ज़्यादा अटैम्प्ट हो नहीं पाया। 6 जो है क्वेश्चंस रह गया। और आप यहाँ देख सकते हैं जो एक्यूरेसी रहा है मेरे क्वांट्स में, हमेशा से अच्छा एक्यूरेसी रहता है, इसलिए 100% एक्यूरेसी रहा है यहाँ पर। हाँ, रीजनिंग में जो गलती हुआ है 93.55% का एक्यूरेसी आया है यहाँ पर। मेरा 31 अटैम्प्ट था, 28.5 मार्क्स आया है। शायद 3 यहाँ पर रॉन्ग हो चुका है मेरा। कैसे कहाँ रॉन्ग हुआ मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा देर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंक अगर बात करें तो 2304 है, 39299 के बीच में। यहाँ पर एक अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 94.14 परसेंटाइल ओवरऑल स्कोर है, और एक्यूरेसी 93.9, मतलब 94% की एक्यूरेसी है, आप मान के चल देख सकते हैं। पर इसमें जो टेक्स्ट बुक की तरफ से जो कट ऑफ सेट किया गया था, अपर कट ऑफ जो है 75 था, और मेरा 75.75 है। अगर इन केस अगर ऐसा भी लेवल क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाँ, एक अच्छा है कि कम से कम इसमें मुझे, जब मैं टेस्ट दे रहा था तो मुझे लगा पता नहीं इसमें कट ऑफ भी क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि काफ़ी जो है परेशान हो गया था, क्वेश्चंस बन नहीं रहे थे। ठीक है, इंग्लिश में। तो इसका हाईएस्ट स्कोर अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये एक प्रशांत सिल्वर जो है, इन्होंने 100 आउट ऑफ 100 कर दिया है, पता नहीं कैसे। नेक्स्ट 96 95। हालांकि ये जो स्कोर मैंने देखा था ये सब ज़्यादा किसी का है नहीं, अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर 90s के ऊपर बहुत कम ही स्टूडेंट लाए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ कि कहाँ मैंने मिस्टेक्स किया है। सबसे पहले देखिए, ये जो है मैंने ये पूरा का पूरा छोड़ दिया, क्योंकि इसका जो आप देख सकते हैं कि मीनिंग कितना जो है मॉडरेट लेवल का मीनिंग दिया गया है। जैसे रिसेंटमेंट है, अचीवमेंट एक कॉमन वर्ड दिख रहा है, बाकी एब्टेनमेंट, फिर एटेन्यूएशन, कंटेंटमेंट। नेक्स्ट आप बात करें तो एंडोर्स्ड होता, कॉन्ट्राडिक्टेड, फिर गैंसेड, इस बहुत कम रिपोर्टेड, कन्फ्रंटेड। बस एंडोर्स्ड और कन्फ्रंटेड का मतलब पता था, बाकी का तो पता ही नहीं क्या होता है। फिर ब्लेमिंग का सिर्फ मीनिंग पता था, लेकिन बाकी का मीनिंग ही नहीं पता था कि क्या होगा, कैसे कौन सा यूज़ होगा। आप देख सकते हैं सारे के सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें सारा क्वेश्चन जो है इतना आसान नहीं था। सिर्फ राइज यहाँ पर एक वर्ड जो जाना पहचाना लगा, बाकी तो आप देख ही सकते हैं। और रेलिंग क्यूज का पता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम इसमें भी। तो इसीलिए मैंने पूरा का पूरा फिल इन द ब्लैंक्स आपका 5 नंबर का छोड़ दिया। ये मेरे लिए जो है काफ़ी यहाँ पर परेशान कर दिया था ये कि कैसे होगा, कट ऑफ पार होगा कि नहीं होगा। आप देख सकते हैं रॉन्ग, मैंने रॉन्ग जो होता है, रॉन्ग सेंटेंस निकालना होता है, उसमें भी मैंने गलत कर दिया। यहाँ पर मैंने ए दे दिया था क्योंकि मुझे यहाँ लगा वंडर्स नहीं होगा, वंडर होगा। और यहाँ पर उनके हिसाब से जो है इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस का कोई प्लूरल वर्ड नहीं होता है। ये एक अच्छा नॉलेज मिला मुझे, क्योंकि ये मुझे आइडिया नहीं था। चलिए, तो ये अच्छा चीज़ है, गलती से एक सीख तो मिला। यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्टार्स, मुझे लगा स्टार्स नहीं होगा, स्टार होगा। ये मुझे हमेशा से कंफ्यूज करता है, नंबर के साथ प्लूरल होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जैसे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, ये कंफ्यूज करता है हमेशा। ये मुझे रिवीजन नहीं है बहुत दिन से, तो ये जो 120 रूल्स में से एक है, ये मुझे याद नहीं आ रहा था, इसी वजह से ये मेरा गलती हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो गलती होता है, ये सॉरी जो गलत वर्ड सेंटेंस होता है, ये वेर टॉकिंग टू ईच अदर, तो बोलता है यहाँ का कि ये ईच अदर नहीं होगा। यहाँ पर देखें, मैंने सॉल्यूशन देखा था, यहाँ पर मोर देन 2 है, इसलिए से 1 अदर होगा, ईच अदर नहीं होगा। और मुझे ये चीज़ का कोई वहाँ पर आइडिया नहीं आया एग्ज़ाम का, मतलब टेस्ट देने के टाइम पर। यहाँ मैंने ऑल कर दिया क्योंकि मुझे लगा ये अप्रिशिएट द वैल्यू है,
कार विल अप्रिशिएट, तो यहाँ तक पढ़ के मैंने कर दिया कि हाँ ये अप्रिशिएट होगा, पर नहीं, इसको आगे भी पढ़ना था। कॉजिंग इट टू बी वर्थलेस इन द फ्यूचर, ये अगर दाम बढ़ता है कार का तो वर्थलेस कैसे हो जाएगा, सोचने वाली बात है ना। तो बिल्कुल इसको अगर डिप्रिसिएट होता तो ये सेंटेंस जो है फुलफिल, मतलब इसको जस्टिफाई करता है, लेकिन यहाँ पर अप्रिसिएट है, यहाँ वर्थलेस दिया है, तो ये पूरा पूरी कॉन्ट्रास्टिंग आ जा रहा है, तो इसी वजह से ये जो है रॉन्ग हो गया। नहीं तो ये ABC ऑल होता, हालांकि ये अगर मैं पूरा पढ़ लेता तो ये सही रहता, ये कोई टफ नहीं था और कोई ऐसा कुछ नहीं था। ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे सारा सही लग रहा था। तो यहाँ पर हाई टेंट का मैंने देखा नहीं कि TNED होता है। चलिए ये रहा। नेक्स्ट इसमें जो है नन होता, मैंने काफ़ी पढ़ा, मुझे कोई मिला ही नहीं। हालांकि मैं एक बात बताना चाहूँगा कि RC जो है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के था, आपको थोड़ा सा खुद से एजम्पशन लगाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में तो पूरी एजम्पशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं सारा क्वेश्चन में से कोई भी करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है। आप इतना खोजेंगे इतना बड़ा RC में, तो इसी वजह से मैंने इसको समय भी दिया अच्छा खासा, आप देख सकते हैं 3 मिनट का टाइम दिया, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। मुझे लगा कहीं मैं टिक कर दूंगा गलत ना हो जाए, इसी वजह से मैंने इसको लास्ट में छोड़ दिया। नेक्स्ट सेम पैटर्न पे ये फॉल्स बताना था, ये भी आप A भी होता फॉल्स, सिर्फ C ट्रू होता, लेकिन इसके लिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, 14 सेकंड, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं वो अगर नहीं हुआ तो ये ज़्यादा टाइम खाएगा, और उस टाइम तक मेरा टाइम भी ख़त्म हो चुका था। तो ये रहा इंग्लिश का बात। और मैथ्स में आप देख सकते हैं कि मेरा 100% एक्यूरेसी रहा। आप देख सकते हैं मेरा टाइम भी जो है सेक्शनल, अगर पर क्वेश्चन टाइम भी बहुत कम मैंने दिया है। क्वांट्स में आप अगर सिंप्लीफिकेशन में का बात करें तो मैं कोशिश जो मेरा हमेशा से रहता है कि 20 सेकंड के अंदर कर दे, तो 20 सेकंड, हालांकि 20 सेकंड में तो पॉसिबल सारा नहीं हो पाया, कुछ 21, 22, 25 सेकंड भी चला गया है, लेकिन हाँ ये सब क्वेश्चन इतना आसान था कि 7-8 सेकंड में पार हो जा रहा था। ठीक है, आंखों से भस्म हो जाने वाला क्वेश्चन था। ये देख सकते हैं 10-11 सेकंड, ये एवरेज में दिखा रहा है, ये 15 सेकंड। एवरेज में मतलब क्या होता है कि जो आपका एवरेज लिया जाता है, टोटल आपका जो 32,000 की कितना का जो था उतना में से एवरेज निकालता है। तो एवरेज तो ज़्यादा होगा ही, कम होगा ही हमेशा, क्योंकि जो ओवरऑल नंबर है वो ज़्यादा है। ठीक है, सम ऑफ द नंबर ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अब फिर भी मेरा जो है उतना एवरेज होने के बावजूद भी मेरा जो नंबर कम है, 5 सेकंड में ये क्वेश्चन हो गया। ये तो कुछ भी नहीं था, इसको तो 5 सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ 16-25 आप देख सकते हैं कि यह 16 और 5 नीचे 4 4 16-25 20 हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं था। 2 सेकंड में करना था इनको, ये भी 5 सेकंड ज़्यादा हो गया इसके लिए। 8 सेकंड मैंने तो पता ही नहीं कैसे कर दिया, क्योंकि एक्यूरेसी का दिमाग में रहता है ना कि अगर मान लीजिए मैं चाहता तो इसको भी ऐसे हवा में उड़ा सकता था, इधर 1000 इधर 1000 माइनस होगा 20, तो 20 और 20 में मतलब 1 हो जाएगा। लेकिन होता है ना कि दिमाग में थोड़ा सा रह जाता है कि कहीं इतना हड़बड़ाने के चक्कर में एक नंबर ना चला जाए, 2 सेकंड और ज़्यादा लग ही जाएगा तो क्या दिक्कत है। ठीक है, इसी वजह से मेरा इतना टाइम लग गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक में ज़्यादा टच नहीं किया है, क्योंकि अरिथमेटिक मेरा उतना अच्छा है नहीं। यहाँ पर मैंने इसको 40 सेकंड में निपटा दिया है, ये काफ़ी आसान था, प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट ये 1 मिनट 15 सेकंड लग गया। हाँ, ये था आपका, ये 1 मिनट 15 सेकंड लगने का मतलब है इसमें मैंने थोड़ा सा पहले गलत कर दिया था, फिर बाद में इसको सही किया। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं ये मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, ये 2 मिनट लग गया, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव था तो इसी वजह से 2 मिनट लग गया। ये 1 मिनट के अप्रॉक्स लग गया, क्योंकि ये भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि 2 इंटरेस्ट देना था के साथ करना था, तो इसीलिए ये मैंने छोड़ दिया। ये भी मैंने किया तो आप देख सकते हैं टाइम तो लगा। इनके हिसाब से क्या लगता है कि मैं देखूंगा उड़ा दूंगा, नहीं है, मतलब थोड़ा सा आप 3969 निकालना थोड़ा सा होता है ना। मान लीजिए सरकमफ्रेंस इसका जो है पहले इसका निकाला कितना हुआ था, रेडियस कितना निकला था 63। आप 63 को मल्टीप्लाई 63 का स्क्वायर तो ऐसे मुँह जुबानी याद तो है नहीं ना, तो निकालना पड़ेगा। और अब सब में अगर मैं या इसको यहाँ पर कोई गेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि सब में लास्ट में 9 है, इसको मैं कब से छोड़ सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पर ऐसा रहा, और ये 1 मिनट का टाइम दे के मैंने ये भी कर दिया, ये 35 मिनट। लेकिन ये मैंने बोला ना एवरेज 26 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 32,000 में से पूरी दिखा रहा है, और इसका ये मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई इसको टच ही नहीं किया है, इसी वजह से इतना एवरेज दिखा रहा है।
इसी वजह से इसका मुंह इतना ख़राब रहा। यू आर स्लो बोल दिया, यू वेर स्लो, आप स्लो थे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं स्लो था, अच्छा था, लेकिन जो था। तो ओनली 26% करेक्टली आंसर दिस क्वेश्चन। 19%, इतना आसान सा क्वेश्चन था, ये भी वो काफ़ी आसान था, मैं 24 सेकंड भी शो कर दिया। तो क्वेश्चंस मैं ओवरऑल बताऊंगा, जो क्वांट्स में इतना कुछ खास टफ नहीं था, इसलिए जो है इसमें एक्यूरेसी अच्छा मेंटेन रहा। आप बात करेंगे अगर रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं जो मेरे मिस्टेक्स हुआ वो काफ़ी ख़राब मिस्टेक हुआ, क्योंकि क्वेश्चंस बनने के बाद अगर आंसर गलत हो जाए पजल या फिर सीटिंग अरेंजमेंट में, तो काफ़ी बुरा लगता है। और हाँ, मेरे साथ भी सेम हुआ, आप देख सकते हैं। ये इसको जी करने के मैंने पहले जी किया था, फिर पता नहीं सी क्यों कर दिया या टच हो गया, मुझे याद नहीं है। और ये यहाँ पर ये तो बिल्कुल गलत होना ही था, मैं इसको एग्ज़ाम में तो टच ही नहीं करता। इस बार भी मैंने वही करके आया है, लेकिन इस बार मेरा गलती हो गया। एग्ज़ाम में मुझे जो आरआरबी क्लर्क का जो WRU कुछ कर गया था, तो उसको एक्स करना था, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं। मुझे लगा पता नहीं शायद कोई वर्ड ना बन जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे पोल्ट कुछ होता है, मुझे पता ही नहीं था पोल्ट के बारे में। प्लॉट तो मुझे मिल रहा था, तो मैंने 2 प्लॉट और प्लॉट ही एक किया था, लेकिन 2 होता। खैर, ये तो इसका कोई उपाय नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बताने वाला था कि यहाँ इसका जो अल्फ़ा न्यूमेरिक जो क्वेश्चंस था, ये मुझे अभी तक का सबसे ऊट पटांग और मॉडरेट लेवल का लगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना कैलकुलेटिव, इतना सोचने वाली बात है। यहाँ पर देखिए, हाउ मेनी सिम्बल्स एंड नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस which are either immediately preceded or immediately followed by letter which comes from the first half of the English alphabet। मैं इसको करने जा रहा था, आप देख सकते हैं 54 मिनट का 54 सेकंड का टाइम मैंने दिया था, ये हो ही रहा था, लेकिन तब तक टाइम अप हो गया था। ये लास्ट में मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, इसको तो मैंने छोड़ ही दिया। इफ़ ईच सिंबल एक्सचेंज इट्स पोजिशन विद इट्स इमीडिएट राइट सिंबल, इसके ये सिंबल एक्सचेंज करेगा एट द रेट के साथ, एट द रेट एक्सचेंज करेगा स्टार एस्ट्रिक के साथ, एस्ट्रिक करेगा यहाँ पर ग्रेटर देन के साथ। मतलब सारा आप देख सकते हैं कितना कंफ्यूजन वाला था। नाउ हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द सीक्वेंस व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर और इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल। उसके बावजूद उसके बाद फिर आपको अरेंज कर, मतलब आपको दोबारा ये इतना बड़ा सेंटेंस है, ये जो अल्फा न्यूमेरिक जो पैटर्न है ना, इसको दोबारा आपको कॉपी में उतारना पड़ेगा। इसीलिए मुझे लगा ये टाइम टेकिंग है, मैंने इसको स्किप किया था। नेक्स्ट इसको भी मैंने टाइम दिया था, लेकिन हालांकि मेरे से ये बना नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो P #L है, तो P 1 गैप हैशटैग, फिर 2 गैप L। ठीक है, 1 गैप 2 गैप यहाँ पर दिया हुआ है, फिर यहाँ पर रिलेटेड टू दिया है। रिलेटेड टू मतलब कहाँ Y है, आप देख सकते हो Y यहाँ, लेकिन यहाँ पर 1 गैप यहाँ और इधर 2 गैप 5, मतलब इधर से उल्टा इधर से उल्टा, यहाँ 4 छोड़ा है, यहाँ 2 छोड़ा है। ठीक है, उसी तरह से फिर इन्होंने लिया है यहाँ पर एट द रेट के बाद लिया है 1 2 गैप फिर 1 गैप। तो यहाँ पर क्या होता ना, देखिए ये ऐप होता, फिर 2 गैप मतलब ये परसेंटेज, फिर 1 गैप मतलब 3। मतलब काफ़ी लॉजिक वाला क्वेश्चन दिया था। ऐसा नहीं कि आप एकदम जो आपका प्रैक्टिस में है, आप रेगुलर करते आ रहे हैं, वैसा क्वेश्चन नहीं था। थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना ही पड़ता, तो इसलिए मैंने इसको भी स्किप किया। ये 10th नंबर का बात करें तो विच इज द फॉलोइंग इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स लेटर एंड नंबर्स रेस्पेक्टिवली व्हिच इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द सीक्वेंस व्हेन एवरी सेकंड नंबर एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम योर लेफ्ट ड्रॉप फ्रॉम द सीक्वेंस। अब एवरी सेकंड आप अल्टरनेट आप गिराते रहो, उसके बाद फिर एक पैटर्न नहीं लिखोगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यही सब क्वेश्चन जब आप यूट्यूब वगैरह या क्लासेस वगैरह आप करते हैं, कोई कोचिंग वगैरह में करते हैं, तो वो लोग के लिए आसान होता है ना, वो यहीं पर यहाँ ड्रॉप कर देते हैं, रेड अलग अलग पेन कलर का पेन चूज करके ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं, तो उनके लिए आसान लगता है। फिर वो बोल देते हैं कि ये कुछ नहीं था, बस सबको ये करना था, वो करना था। पर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो इसको ऐसे थोड़ी होता है कि इसको मैं ड्रॉप करके मैं दिमाग में रख लूंगा कि ये ड्रॉप हुआ, इसमें ड्रॉप हुआ, अरे यहाँ तक फिर भी याद रहेगा आगे। ठीक है, तो इसी वजह से जो है इसका ओवरऑल मेरा अटैम्प्ट जो है काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी ज़्यादा नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, स्कोर्स ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कटअप भी ऐसा ही सेट किया था कि उनको पता था कि क्वेश्चंस कितना जो है डुएबल है। तो ये रहा मेरा आज का ओवरऑल अटेम्प्ट और मेरा स्कोर के एनालिसिस, मॉक टेस्ट के एनालिसिस। ठीक है, और मुझे क्या काम करना, किस पे काम करना, मैं इसको ज़रूर आगे ध्यान रखूँगा। ये मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर इसलिए दिया था क्योंकि मेरा कल पेपर है
RRB IBPS क्लर्क का। और मेमोरी बेस्ड पेपर देना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि जो मॉक टेस्ट होता है वो थोड़ा अलग लेवल का होता है। सारा प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट जो है थोड़ा सा हाई लेवल का ही रहता है, मतलब एग्ज़ाम के कंपेरेटिवली में कंपेरिजन में मतलब थोड़ा सा हाई का होता है, ठीक है। लेकिन मेमोरी बेस्ड पेपर जो होता है ना वो मैं नहीं बोलूँगा कि सेम टू सेम डिटो लेवल का होता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब मैचिंग है, मतलब आप समझ सकते हैं कि हाँ ये लेवल आ सकता है या फिर इतना तक में ठीक चलेगा। तो ये कॉन्फिडेंट बूस्ट करने के लिए होता है। तो आप बिल्कुल इसको इसको इग्नोर ना करें कि मेमोरी बेस्ड पेपर आसान होता है तो नहीं देना है क्योंकि एग्जाम में टफ आ सकता है। हाँ बिल्कुल, आपको दिमाग में तो ये माइंड सेट लेके चलना पड़ेगा कि अगर आपका शिफ्ट मॉडरेट आ गया तो उसके लिए तो आप इतना दिन से मॉक टेस्ट दे ही रहे ना। लेकिन एग्जाम से पहले आपको तो थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए ना आपके अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कि हाँ मेरा प्रिपरेशन अच्छा है। ये माइंड सेट लेके आप बैठेंगे ना एग्जाम में, इसीलिए मेमोरी बेस्ड देना बहुत ज़रूरी है। तो और मैं अभी 2 और मेमोरी बेस्ड दूंगा, मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। मेरा टेक्स्ट बुक से था, मैं गाइडली से दूंगा और दूसरा प्लेटफॉर्म से दूंगा। तो चलिए, मैं अगर होगा तो दूसरे मॉक टेस्ट के बारे में भी बात करूंगा। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल का प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।